Hello everyone, I am Riddhi Devmurari. I hope all of you are doing good and I welcome all of you to our channel Career Guidance. आज हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक और नए ऑसम टॉपिक के साथ जो कि कंडक्ट करने वाली है वर्तिका मोहिते. She recently completed Bachelor of Commerce from Maharaja Sayajirao University of Baroda. She is also NCC cadet. उनकी हॉबीज है प्लेइंग बैडमिंटन, डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स. तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. Over to you, Vartika. Hello everyone. I hope you all are doing well and safe at your home. Thank you so much for such a lovely introduction, Miss Riddhi Devmurari. और साथ में मैं निमिषा पारेख मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया. आप सब चाहते हो कि लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, तो हमारा आज का वीडियो आप ही के लिए है. वीडियो में बने रहे अंत तक. सो चलते हैं पहले ग्रूमिंग पर. ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सच स्वच्छ और अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने आप को. ग्रूमिंग परिभाषित करता है कि आप कौन हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, पर्सनल प्रोफेशनल इमेज बनती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है. यहाँ तक तो हमने ग्रूमिंग का मतलब समझा. अब हम समझेंगे ग्रूमिंग क्यों जरूरी होता है. ग्रूमिंग हमारे रोज बरोज का लाइफ स्किल है, साथ ही साथ ड्रेसिंग भी हो जाता है. जो भी फंक्शन या ओकेजन हो उस हिसाब से ड्रेसिंग करना चाहिए. आप खुद अपनी लाइफ के सीईओ है तो उसे डिजाइन करिए. अब हम चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर. इसमें 3 लैंग्वेज मेनली यूज होती है. पहली साइन लैंग्वेज हमारे गेस्चर्स पर आधार करता है. दूसरा एक्शन लैंग्वेज हमारे मूवमेंट पर आधारित है. तीसरी ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कोई भी पिक्चर या तो हमारे कपड़ों से पता चलता है. अब हम समझेंगे पर्सनल अपीयरेंस का पावर. आपका अपीयरेंस मतलब आपका अपना कैरेक्टरिस्टिक जो सबको दिखता है. आप उसे छुपा नहीं सकते. आपका अपीयरेंस आपकी पर्सनालिटीज, वैल्यूज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, नॉलेज, एबिलिटीज, रोल्स एंड गोल्स बताता है. अब हम चलेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन पर. यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन. सिर्फ 30 सेकेंड्स लगते हैं आपकी पहली इम्प्रेशन के लिए और वो 4 ग्राउंड्स में बटा हुआ है. पहला इकोनॉमिक लेवल, दूसरा एजुकेशनल लेवल, तीसरा आपकी सोशल पोजीशन और लास्ट है लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन. अब हम देखेंगे हाइजीन. हाइजीन में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी जैसी है, जैसे कि हमारे बाल, फेस, नेल्स, टीथ, सेंट. सेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए. Men should trim their hair properly, like chest hair, facial hair, and eyebrows should be neat and properly trimmed. Women should also neatly style and clean their hair और हेयर कलर, आईब्रोज और फेशियल हेयर की सही केयर लेनी चाहिए. अब हम चलेंगे ड्रेसिंग फॉर वुमेन पे. आप सलवार कमीज या फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर्स या तो स्कर्ट पहन सकती हो. स्पेसिफिकली अगर आप छोटी प्रिंट वाले या तो ज़्यादा लाइट कलर्स पहनिए. अवॉइड प्लगिंग नेकलाइन, स्लीवलेस एंड टाइट फिटिंग क्लोथ्स. अब हम चलेंगे ड्रेसिंग फॉर मेन. उसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ड्रेस कोड. पहला आता है स्ट्रीट वेयर, दूसरा कैजुअल वेयर, तीसरा बिजनेस कैजुअल, फोर्थ है स्मार्ट कैजुअल, फिफ्थ है बिजनेस और फॉर्मल, सिक्स्थ है ब्लैक टाई और सेमी फॉर्मल. अब हम चलेंगे शर्ट्स कौन से कलर के पहनने चाहिए. तो वो है वाइट, ऑफ वाइट, पेल, ब्लू शर्ट्स आर प्रीफर्ड. अगर आपको डार्क कलर की शर्ट्स पहननी है तो आप पहन सकते हो, बट ज़्यादा नहीं. शर्ट के साथ टाई भी पहनेंगे तो अच्छा रहेगा. टाई में ज़्यादा डार्क कलर या तो पैटर्न्स नहीं होनी चाहिए. Important points of dressing for men. One should be sober and perfect from top to toe. Shoes मैच होने चाहिए. Socks, tie,
ब्लेजर एंड शूज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिर्फ अपर वाला बटन ही लगना चाहिए ब्लेजर में। अब हम चलेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्रेसिंग फॉर वुमेन। शर्ट्स घुटन के नीचे तक होना चाहिए। शूज शुड बी क्लोज टाइज। स्किन टोन से मैच करे वैसे आउटफिट कलर चाहिए। अब हम चलेंगे एटिकेट पर। एटिकेट का इंट्रोडक्शन। यूजिंग द करेक्ट जेंडर इन फॉर्मल इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लड़के या आदमी को मिस्टर कह के बुलाना चाहिए और लड़की या औरत को मिस, मिसेस और मिस कह के बुलाना चाहिए। अगर किसी का परिचय देना आप भूल जाते हो तो उससे बहुत अनप्रोफेशनल कहा जाता है बिजनेस में। ऑलवेज राइज एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। सबके आंखों में देखकर स्माइल करनी चाहिए। गिव अ फर्म हैंडशेक। एज अ रूल जूनियर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सीनियर्स से, नॉट वाइस वर्सा। टू इंट्रोड्यूस say the person's name first and then add a few words about him or her. अब हम चलेंगे हैंडशेक पर। इट इज अ गेस्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड वेलकम। हमेशा अपना दाहिना हाथ बढ़ाना चाहिए। होल्ड हैंड फॉर्मली एंड कंप्लीटली। आंखों में देखना है और स्माइल करनी है। 3 सेकेंड्स में हाथ छोड़ देना चाहिए। नेवर एवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समवंस हैंड। अब हम चलेंगे डाइनिंग एटिकेट पर। टाइम पे पहुंचना चाहिए। मुंह बंद करके खाना चबाना चाहिए और आवाज नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ लिक्विड पी रहे हो तो उसमें भी वैसे ही करना है। स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ चेयर एंड सीट फ्रॉम लेफ्ट। प्लेस नैपकिन ऑन योर लैप एंड डिसाइड द मेन्यू क्विक। कभी भी ज्यादा महंगे खाने मंगवाने नहीं चाहिए एंड वेट फॉर ऑल टू बी सर्व बिफोर ईटिंग। अब हम चलेंगे टेलीफोन एटिकेट पर। आंसर द फोन विद इन 3 रिंग्स। सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। स्पीक क्लियरली। स्पीकर फोन तभी यूज करना चाहिए जब जरूरत हो। पहले सुनना चाहिए फिर जवाब देना चाहिए। यूज प्रॉपर लैंग्वेज ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। किसी को होल्ड पर या ट्रांसफर करने से पहले पूछना चाहिए। अगर किसी का फोन बिजी आए तो थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए जब तक वो कॉल बैक नहीं करता। अब हम चलेंगे ट्रैवल एटिकेट पर। ऑलवेज लर्न अबाउट द प्लेस यू आर ट्रैवलिंग। किसी के खाने को या कल्चर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज यूनिक एंड बेस्ट इन देयर ओन वे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी या तो क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।